Hello students, in last video we have discussed about the friendly microorganism. Now we will discuss about harmful microorganism. That mean जो हमारे लिए harmful हैं. बहुत सारे ऐसे organisms हैं microorganism जो हमें different type के disease देते हैं जिसकी वजह से हमारी health क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है. Such disease causing microorganisms are called पैथोजन. यानी पैथोजन्स क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिजीज़ देते हैं, दैट आर पैथोजन्स. सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. पैथोजन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर एंड ब्रेथ. यानी जो हम सांस लेते हैं उनके थ्रू क्या है हमारी बॉडी के अंदर ये पैथोजन्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं. जो डायरेक्टली और जो पर्सन जो इनके अंदर ये पैथोजन्स चले गए हैं, जब वो पर्सन किसी और के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाते हैं, उसको पास आउट हो जाते हैं. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आजकल हमारी लाइफ के साथ हो रहा है, दैट इज़ द कोरोना वायरस. यस, कोरोना वायरस भी क्या है, एक क्या है, डिजीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है कि सांस के थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है. और क्या होता है, जो भी इंसान उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उसको भी वो क्या कर देता है, इन्फ्लुएंट कर देता है. यानी उसको क्या इन्फेक्ट कर देता है, यानी उसको भी ये बीमार कर देता है. सो हमारे पास इनके बेसिस पे दो टाइप की डिजीज़ बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होंगे, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या होती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर. लाइक हम बातें कर रहे हैं, हम पास में खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे ही मैं स्नीज़ करूँगी तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर के अंदर चले जाएंगे. वही एयर एक हेल्दी पर्सन जब क्या करेगा, ब्रेथ इन करेगा यानी सांस लेगा, तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, उसके अंदर चले जाएंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसकी बॉडी को हार्म करेंगे. या फिर क्या हो सकता है, अगर हम स्नीज़ करते हैं तो उस टाइम पे अपना हाथ रखते हैं नोज़ के ऊपर और उसको वॉश नहीं करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रह गए हैं, हमारे हाथ पे ही रह गए. उसके बाद अगर हम हैंड शेक करते हैं या किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, फिक्सअप हो जाएंगे, उसके ऊपर लग जाएंगे. और जो अदर पर्सन उसको टच करेगा उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे. तो दैट मीन क्या हो गया, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी वो क्या होगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर चली गई. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरोक्लोसिस. क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब देखो, कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ऐसे ही बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. कैसे, जो इनके फिट होते हैं, फिट के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच हो जाते हैं. और यही इंसेक्ट जब किसी अदर पर्सन के ऊपर बैठते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पर ही क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, वहीं पर ही छोड़ देते हैं. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उस बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं और उसको बीमार कर देते हैं. सो देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर. यानी वो अब उसने क्या किया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करके छोड़ दिया, तो वो क्या है, कैरियर का काम करते हैं. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ आपको. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रिएट पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज. व्हेन द फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड इट मे बी ट्रांसफर टू पैथोजन्स. वो क्या कह रहे हैं कि जो फ्लाइज होती हैं जब वो किसी गोबर के ऊपर या किसी एनिमल एक्सक्रिएटर के ऊपर बैठते हैं तो पैथोजन्स उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं. और वही जब किसी अनकवर्ड फूड आइटम के ऊपर बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, वहीं पर उसको पैथोजन को लीव कर देंगे, क्योंकि क्या है, उनके पैरों के साथ लगा है. जब वो किसी जगह पर बैठेंगे तो क्या होंगे, वहाँ पर स्टक हो जाएंगे. और जब वो क्या होगा, जब वो पर्सन उस फूड को खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे और वो पर्सन क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा. सो इसका एक एग्जांपल दिया है, फीमेल एल्फिनियस मॉस्किटो है जो क्या करते हैं, मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं और वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. ये उसकी क्या है, आपको पिक्चर यहाँ पर शो की हुई है.
देखो सारे ऑलमोस्ट द मॉस्किटो क्या होते हैं, यानी बहुत सारे मॉस्किटोज़ क्या हैं, ब्रीड करते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर वो क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। अगर इसी वजह से हमें क्या कहा जाता है कि हम जो हमारे पास खाना है या वाटर है उसे कभी भी अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए, ताकि क्या हो, जो वहाँ पर ब्रीडिंग है मॉस्किटोज़ की वो क्या हो जाए, कम हो जाए और हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, क्लीन रहे। सो दीज आर सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको फर्स्ट कॉलम में ह्यूमन डिजीज़ दी हुई है, सेकंड में कोजिंग इफेक्ट कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड में मोड ऑफ ट्रांजिशन एंड लास्ट में प्रिवेंशन, क्या उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सो नाउ डिजीज़ कोजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ कैसे होती हैं या कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या था, रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक डिस्कवरी की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट नहीं करते, ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। और उनके अंदर एक क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो उसके अंदर एक बीमारी कोज करता है, डिजीज़ कोज करता है, दैट इज़ एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो आप देखोगे कि कई बार उनके मुंह क्या होता है, एकदम से पक जाता है, उन्हें खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो किसकी वजह से है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, जो क्या करता है, उनको एक डिजीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से उनको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनमें के मुंह में स्वेलिंग आ जाती है। ये क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सो नाउ डिजीज़ कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदर हैं उनको ही नहीं, प्लांट्स को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। सो हियर इज सम डिजीज़ कोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो आप इसका देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।